जैसे जैसे विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे बयानों, आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच यूपी की सियासत में सर्दी में भी पारा बढ़ सकता है। कभी एक्स पोस्ट पर अखिलेश योगी आदित्यनाथ की सरकार पर बरस रहे हैं, तो कभी पोस्टर वार के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार को आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की दस्तक और दहशत दोनों ही दिखाई जा रही है। कहीं 27 से सत्ताधीश तो कहीं बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद योगी सरकार को पूरा विपक्ष घेरे में ले रहा है। ऐसे में एक बार फिर अखिलेश ने प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर योगी सरकार पर बयानों के क्या तीर चलाए हैं, और अब अखिलेश के इस एक्स पोस्ट पर क्या लिखा गया है जिससे यूपी की सियासत का पारा दिन ब दिन और चढ़ेगा। और अखिलेश के इस पोस्ट में अखिलेश ने योगी सरकार को अंकगणित का कौन सा लेसन पढ़ाने की कोशिश की है, और अखिलेश के इस पोस्ट के जवाब में अब योगी आदित्यनाथ का अगला प्लान विपक्ष के लिए क्या होगा। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन के बाद यूपीपीएससी ने अपना विवादित फैसला वापस ले लिया है। यूपीपीएससी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब पीसीएस प्री की परीक्षा 2 दिन की बजाय पहले की ही तरह 1 दिन में होगी। यूपीपीएससी के फैसले के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा को चुनावी गणित समझ आया तो वो पीछे हटी, लेकिन अब उसका घमंड बीच में आ गया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार को चुनावी गणित समझ आते ही जब अपनी हार सामने दिखाई दी तो वो पीछे तो हटी, लेकिन उसका घमंड बीच में आ गया है, इसीलिए वो आधी मांग ही मान रही है। अभ्यर्थियों की जीत होगी, ये आज के समझदार युवा हैं, सरकार इन्हें झुंझुना नहीं पकड़ा सकती। अखिलेश ने आगे कहा कि जब एक परीक्षा हो सकती है तो दूसरी क्यों नहीं। चुनाव में हार ही भाजपा का असली इलाज है, जब भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी। इससे पहले अखिलेश ने भाजपा सरकार को चुनावी गणित समझाते हुए पोस्ट किया था। अखिलेश ने लिखा था कि भाजपा अगर केवल चुनाव का गणित समझती तो सुन ले कि पीसीएस, आरओ, एआरओ, लोअर सबऑर्डिनेट जैसी अन्य प्रतियोगी छात्रों और उनके परिवार के लोगों को मिला लिया जाए तो ये संख्या लगभग 1 करोड़ होती है। अगर इस महासंख्या को लगभग 400 विधानसभा सीटों से भाग दे दें तो भाजपा के लगभग 25,000 वोट हर विधानसभा सीट पर कम होंगे, मतलब भाजपा दहाई के अंक में सिमट जाएगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस गणित को ही समझकर आज ही भाजपा की हृदयविहीन सरकार अत्याचार बंद करेगी और आंदोलनकारी युवाओं की लोकतांत्रिक जायज मांग को पूरा करेगी। भाजपा की एक आदत पड़ गई है, जन आक्रोश से डर कर आखिरकार बात तो वो मानने पर मजबूर होती है, लेकिन तभी जब उसके सारे हिंसक तरीके नाकाम हो जाते हैं और जब उसकी नौकरी विरोधी नकारात्मक राजनीति पूरी तरह फेल हो जाती है। भाजपा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। बुलडोजर नीति के खिलाफ योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नसीहत मिलने के बाद अखिलेश, या यूं कहें कि पूरा संपूर्ण विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर दिख रहा है। ऐसे में अखिलेश का ये पोस्ट छात्रों को अपने समर्थन में लेने के लिए ही काफी है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अखिलेश के इन पोस्ट और पोस्टर वार का क्या फायदा समाजवादी पार्टी या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन को मिल पाएगा। ये भी बहुत जल्द ही यानी 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के बाद पता ही चल जाएगा। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।